कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अपनी तमाम रानाई और खूबसूरती के साथ जारी है। कॉन्फ्रेंस में उर्दू की तरक्की और अदब के तमाम शोबों के फरोग के लिए दुनिया भर से उर्दू के अहले कलम एक छत तले जमा हैं और इस हवाले से अपनी तजावीज़ और निगारिशात पेश कर रहे हैं। तफसीलात सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में। उर्दू कॉन्फ्रेंस का हर इजलास यूं तो अपने अंदर जुबान और अदब का खजीना समेटे हुए होता है, साथ साथ कॉन्फ्रेंस में मौजूआत की हमाजहती ऐसी कशिश रखती है कि अदब के उशाक और तशनगान इल्म खींचे चले आते हैं। हम भी नए नए मौजूआत की तलाश करते हैं, दुनिया भर से लोगों को बुलाते हैं। ज़िया मोइनुद्दीन की रिसाइटेशन है, अनवर मकसूद की बजला संजी है, तो ये और फिर ड्रामा है मंटो का। तो भरपूर तरीके से हम इस ज़बान और इसके साथ जुड़ी हुई तहजीब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मारूफ ब्रॉडकास्टर ज़िया मोहिउद्दीन के क्लासिकी अदब से मुंतखब मज़ामीन तो कॉन्फ्रेंस की जान होते हैं। ज़िया मोहिउद्दीन ने इब्ने इंशा के मिजाहिया मजमून उस्ताद मरहूम के इख्तिबास पढ़ के महफिल को ज़ाफ़रानज़ार बना दिया। फिर सवाल किया, करेले की अंग्रेजी क्या है? ये भी कोई न बता सका। सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। आखिर उस्ताद मरहूम ने बताया और एक किताब इंग्लिश टीचर खोलकर उसकी तस्दीक भी करा दी। बड़े बड़े अंग्रेजी नाम उनके सामने आने से कतराते थे कि जाने कब किस तरकारी का अंग्रेजी नाम पूछ लें। उर्दू कॉन्फ्रेंस जुबान और अदब का एक ऐसा सायादार शजर है जिसकी छांव में शेर व अदब के मुसाफिर कुछ देर कयाम के बाद अपना ज़ादे राह लेकर उर्दू की खिदमत के सफर पर रवाना हो जाते हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़,